अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू माई हेल्थ वीलॉग। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ मुख्तलिफ लोग या दिल के अमराज में मुब्तला जो लोग हैं वो अपने दिल की सेहत को कैसे बरकरार रख सकते हैं, आज के इस हेल्थ वीलॉग में हम इस पर बात करेंगे। और जो लोग दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और अपने दिल की सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने लाइफस्टाइल में वीगन डाइट इसका इस्तेमाल करें। वीगन डाइट बेसिकली है क्या और इस हवाले से चंद टिप्स क्या हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम अपने दिल की बात करते हैं सो बेसिकली हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा सुपर हीरो है जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक खून जो है वो पंप करता है। और ऑब्वियसली इस दिल का मजबूत रहना, इस दिल का तवाना रहना, इस दिल का हेल्दी रहना, सेहतमंद रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीगन ग़िज़ा बेसिकली होती क्या है? वीगन ग़िज़ा जिस भी ग़िज़ा में अंडों का इस्तेमाल ना हो, गोश्त का इस्तेमाल ना हो और ना ही दूध का इस्तेमाल हो, इसको हम वीगन ग़िज़ा कहते हैं। और इसके ऑपोजिट जो चीज़ें हम ग़िज़ा से हासिल करते हैं या जिन सोर्सेज से हासिल करते हैं वो होते हैं प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज, यानी कि पौधों के ज़रिए जो ग़िज़ा हासिल की जाए या उन सोर्सेज से जो ग़िज़ा हासिल की जाए उसको हम बेसिकली वीगन ग़िज़ा कहते हैं। इसके न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं जब हम वीगन ग़िज़ा की बात करते हैं? इसमें आ जाता है प्रोटीन, इसमें आ जाता है फाइबर और इसके साथ साथ इसमें आ जाते हैं हेल्दी फैट्स। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं सो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए प्रोटीन्स हमें ग़िज़ा से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम वीगन ग़िज़ा की बात करते हैं जिसमें हमने किसी भी किस्म के गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना, सो इसके लिए हम दालों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं, हम इसके लिए बीन्स पर इन्हिसार कर रहे होते हैं, इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के नट्स जो हैं जिस तरह से बादाम हो गए, अखरोट हो गए, इनका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए या खरबूजे के बीज हो गए, मुख्तलिफ किस्म के बीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ताकि उनसे प्रोटीन जो है वो हासिल किया जाए और हमारे जो दिल के और ओवरऑल जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो काम करते रहें। इसके साथ साथ जब हम आते हैं फाइबर पर, फाइबर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फाइबर हम किन चीज़ों से लेते हैं? हम फ्रूट से, यानी कि फलों और सब्जियों से हम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। फाइबर हमें मिलता है जिसके ज़रिए हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं वो सही से काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ फाइबर जो है वो होल ग्रेन से भी हासिल किया जा सकता है, जैसे कि अनाज, गंदम की अगर हम बात करें, जौ की अगर हम बात करें, सो फाइबर जो है हमें इन सोर्सेज से भी मिलता है। अब आ जाते हैं हेल्दी फैट्स पर, यानी कि फैट्स तो ऑब्वियसली जब हम तेल की किसी भी किस्म के फैट की बात करते हैं तो वो हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम फैट्स जो हैं वो नट से हासिल करेंगे क्योंकि हम बादामों की भी बात करें सो उससे हमें रोगन जो है या फैट जो है वो मिलता है। इसी तरह हम अखरोट की बात करें सो इनमें फैट्स की अमाउंट जो है वो पाई जाती है। और जब हमने तेल का इस्तेमाल करना होता है या कुकिंग के लिए किसी भी किस्म के घी का इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए हम सूरजमुखी यानी सनफ्लावर ऑयल पर इन्हिसार कर रहे होते हैं या इसके लिए हम ऑलिव ऑयल पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। इस किस्म की वीगन डाइट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपके ये दिल की सेहत को बरकरार रखती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इससे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है क्योंकि जितनी भी प्लांट बेस्ड फूड्स होती हैं वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने नहीं देती। इसके साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें सो जो वीगन डाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल उसका खात्मा करती है, उसके लेवल्स को मिनिमाइज करती है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम रहता है। अल्टीमेटली हमारे दिल की सेहत जो है वो बरकरार रहती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हम वीगन डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देता है और एंटीऑक्सीडेंट्स का ये खजाना होते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट की जो हेल्थ है वो बरकरार रहती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि भाई वीगन डाइट का हम किस तरह से इस्तेमाल करें हम खुद को आदी इसका किस तरह से बनाएं? फलों और सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता, रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं किया जाता। तो मेरा हमेशा ऐसे लोगों को मशवरा ये होता है कि किसी ने भी नहीं आपको कहा कि आप रोज़ाना एकदम से वीगन डाइट पर आ जाएं। हर चीज़ को इस्तेमाल करने का या बॉडी को उसका आदी बनाने का तरीका ये होता है कि आप ऑल्टरनेटिव डेज से स्टार्ट करें। जैसे एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे
इन दिनों में जो है वो वीगन डाइट का इस्तेमाल कर लिया, कुछ दिन जो है आपने चीट डेज रख लिए, या हफ्ते में आप इनिशियली 2 दिन वीगन डाइट, आप यही सोचें कि आज मैंने नाश्ते में भी इसी तरह का नाश्ता खाना है, जिससे ऑब्वियसली पोरिज का इस्तेमाल किया जा सकता है, दलिए का इस्तेमाल, दोपहर में मैंने सैलड्स और कोई ना कोई इसके साथ सालन वगैरह लेना है, रात में भी मैंने ऐसे ही खाना है। जब आप वीगन डाइट पर रहेंगे और ऑल्टरनेटिव डेज पर इसका इस्तेमाल करेंगे, या कभी कभी चीट डे रखेंगे और नॉर्मली आप वीगन डाइट को इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो इसकी आदी हो जाएगी। एक और इसका ये होता है कि आप डिफरेंट रेसिपीज जो है वो ट्राई करें। जैसे अगर मैं दालों की बात करूं, मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, मिक्स दालें हो गई, माश की दाल हो गई, इसके की जो मुख्तलिफ दालें हैं इनकी न्यू रेसिपीज को ट्राई किया जाए, या सब्जियों की मुख्तलिफ रेसिपीज को ट्राई किया जाए। अल्टीमेटली आपकी जब जुबान को जायका अच्छा लगेगा, आप खुद ब खुद इस तरफ माइल होंगे। सो नई नई रेसिपीज और ऑल्टरनेट डेज पर इसका इस्तेमाल करना, इस तरीके से बॉडी को इसकी आदत डाली जा सकती है। और इसका फायदा अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा उसके लेवल्स कम रहेंगे, अल्टीमेटली आपकी जो हार्ट हेल्थ है, दिल की सेहत वो अच्छी रहेगी। सो जितने भी लोग दिल के आर्जे में मुब्तला हैं उनको वीगन डाइट को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ चहलकदमी, दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को ये कभी भी नहीं कहा जाता कि वो बड़ी तेज़ी के साथ जनाब कोई भी हैवी किस्म की एक्सरसाइज करें या ब्रिस्क वॉक करें, हमेशा चहलकदमी जो है वो रिकमेंड की जाती है। सो जितने भी लोग दिल के आर्जे में मुब्तला है वो विद लाइट एक्सरसाइज या चहलकदमी के साथ वीगन डाइट का इस्तेमाल, इससे जो है वो अपने दिल की सेहत को बरकरार रख सकते हैं। और ना सिर्फ ये, जो लोग इन अमराज को अवॉइड करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी वीगन डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।